बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सुलग रही सियासत से लेकर। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद गुजरात में भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। सूरत में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर सियासी हंगामा और बढ़ गया है। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है तो कांग्रेस पार्टी ने देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर है और एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सूरत में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जैसे ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चीन से प्रोजेक्ट मंगवाकर उन्हें अपना बता रही है और देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। आज हम सभी यूथ कांग्रेस के सभी मेंबरों ने आज सूरत महानगर में भाजपा की जो कार्यालय है वहां पे आके प्रदर्शन किया है और भाजपा के इशारे पर पुलिस ने हमें अटकायत किया है और सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस बलजबरी पूर्वक, हमारी यही मांग है कि हमें राहुल गांधी और हमें जो हमारे पर आक्षेप किया गया है और बेबुनियाद है और हम इसका खंडन करते हैं। यूथ कांग्रेस के खिलाफ सूरत में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर उतरकर यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का विरोध किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि एक तरफ देश एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्टलेस प्रदर्शन करके देश की छवि खराब कर रहे हैं। एआई समिट के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी के द्वारा जो विरोध किया गया है, जो प्रदर्शन अर्धनग्न स्थिति में किया गया है, उस बात को लेकर हम विरोध करें। आज भारत माँ को हम विश्व गुरु पर स्थापित करने का जो हमारा प्रयास है, हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान जिस प्रकार से भारत की एक छवि दुनिया और देश में जिस प्रकार से उन्होंने स्थापित किया है, उनको लांछन लगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। इसको हम कभी नहीं सहेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश की सभी मेरी महिलाएं इनका विरोध कर रही है। इन्होंने जिस स्थिति में आकर मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, देश की गरिमा के साथ साथ हमारी महिलाओं का भी अपमान किया हुआ है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई ये सियासत फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी भारत के ग्लोबल मंच पर शर्टलेस विरोध प्रदर्शन को देश के अपमान से जोड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी भारत अमेरिका डील के मुद्दे पर और आक्रामक हो गई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पार्टी अविरोध प्रदर्शन को आंदोलन का रूप देने की प्लानिंग कर रही है और इसकी शुरुआत आज राहुल गांधी ने किसान महापंचायत में बड़े ऐलान के साथ कर दी। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तीखा हमला बोला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आक्रामक हो गई है। माना यह जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ अब कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत और विरोध प्रदर्शन करेगी। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। भाई आपका भरी हमारी राजनीतिक दृष्टि से कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन देश की इज्जत तो सबसे पहले रखो। हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं को, युवकों को बधाई देता हूं
उन्होंने डट कर ये बता दिया, अरे भाई इस देश के युवा नौकरी नहीं है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। बीस फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुए शर्टलेस प्रदर्शन के बाद पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने वार किया। कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। जवाब राहुल गांधी ने सोमवार रात को दिया। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। इस बयान के 14 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार करती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज देती है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में 2 धाराएं नई जोड़ी। धारा 191(1) जिसमें कहा गया कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और बल हिंसा का प्रयोग करते हैं। धारा 192 दंगा करने के इरादे से उकसाना। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिब जी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद राहुल गांधी तुरंत फिर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। इस तरह की घटिया हरकत घटिया पार्टी कर सकती है। जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। जनता को पता है कि ये किस तरह से देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा देश का अपमान। अरे भाई, मैं पूछता हूं, देश के अपमान करने वाले आप हो, क्योंकि आप जब हमारे स्वाभिमान को ट्रंप के पास गिरवी रखे, उसी दिन हमारी मर्यादा चली गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी, अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। इस बीच दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। भोपाल में किसान चौपाल का आयोजन कांग्रेस करती है, लेकिन किसानों से ज्यादा बात एप्स्टीन फाइल, पूर्व सेना प्रमुख की प्रकाशित किताब के हवाले से प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की जाती है। वहीं इस मामले में जब प्रधानमंत्री ये कहकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते आए हैं कि टी शर्ट उतारकर किए गए प्रदर्शन पर कांग्रेस का साथ उसी के साथी दल नहीं दे रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव ने इस पर अपना स्टैंड थोड़ा बदल लिया है। राजकोट में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन था, जहां 1509 अवैध निर्माणों में से 1119 मकान, दुकान पहले ही गिरा दिए गए। बाकी के बचे हुए 390 अवैध निर्माणों को आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।
राजकोट में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी है। अजी नदी के किनारे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। 2 दिन की कार्रवाई में जंगलेश्वर इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ 1509 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है। बुलडोजर एक्शन के पहले दिन यानी सोमवार को 1119 मकानों को जमींदोज कर दिया गया था। दूसरे दिन भी सुबह होते ही एक्शन शुरू हो गया। राजकोट में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन है और आज भी सुबह से ही ये काम है वो शुरू कर दिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल की बात करें तो 1119 अवैध अतिक्रमण है वो दूर किए गए थे और कुल 1509 अतिक्रमण है वो दूर किए जाने वाले हैं और 1119 कल ही ध्वस्त कर दिए गए थे और बाकी बचे 390 अवैध अतिक्रमण है उनको दूर करने की कामगिरी है वो आज सुबह से ही चल रही है और 64 जितने जेसीबी है और 100 जितने ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर है वो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से ये काम है वो चल रहा है क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है। काफ़ी तेज़ी से ये काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बात करें तो राजकोट के अलावा और 3 जिलों से भी पुलिस है वो यहाँ तैनात की गई और 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए और कल एक भी प्रकार की इस प्रकार कोई अनिच्छनीय घटना है वो नहीं बनी। सोमवार को अधिकतर छोटे मकानों को हटाया गया था। आज बड़े मकानों को और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर बुलडोजर का पंजा चला। इसके लिए बड़ी हिताची मशीनों को भी काम पर लगाया गया। सभी घरों को गिराने के बाद बुधवार से मलबा हटाने का काम शुरू हो जाएगा। कल भी हमारी ऐसे ही टीम थी पूरे मैन पावर और मशीनरी फोर्स के साथ, लेकिन पहला दिन था, कुछ पीजीवीसीएल के कनेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटने वाले थे भी साथ में, तो कल हमारा 15 में से 1000 मकान का डिमोलिशन हो चुका है। आज थोड़े बड़े मकान है यानी कि 3 फ्लोर तक के है, आप देख रहे हो, तो उसमें बड़ी मशीन चाहिए हिटाची वगैरह, तो आज हिटाची और सब लग गई है। तो आज शाम तक हमारा टारगेट है कि 6 बजे तक हम पूरा डिमोलिशन खत्म कर देंगे। जंगलेश्वर में आजी नदी के किनारे ये अवैध निर्माण हुए थे। प्रशासन ने इस इलाके को खाली करवाने के लिए पहले ही 1000 परिवारों को नोटिस देकर घर खाली करवा लिए थे। कई घरों ने अपने घर खुद ही तोड़ दिए, बाकी घरों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। राजकोट का जंगलेश्वर इलाका शराब, जुआ और कई गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन चुका था। राजकोट महानगर पालिका की टीमों और राजकोट शहर पुलिस की टीमों द्वारा जंगलेश्वर एरिया में जो अतिक्रमण हैं उनको हटाने की कार्यवाही चालू की गई थी। कुल 1509 मकान चिन्हित किए गए थे जो अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए थे। उनमें से आज शाम की स्थिति की बात की जाए तो उनमें से 1119 मकान जो है वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। बाकी के जो मकान हैं वो डिमोलिश करने के लिए कल फिर सुबह जल्दी से बंदोबस्त लगाया जाएगा और राजकोट महानगर पालिका की टीमों के साथ मिलकर संभवतः कल शाम तक तमाम जो अतिक्रमण वाले मकान हैं उनको हटा दिया जाएगा। सुबह से ही जो पुलिस की टीमें हैं उनमें 2500 से ज़्यादा पुलिस तैनात थी और राजकोट महानगर पालिका की टीमों के अधिकारी मौजूद थे। अब राजकोट महानगर पालिका करीब 87,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली करवा रही है। ये मेगा ऑपरेशन जंगलेश्वर इलाके में सरकारी जमीनों पर पुराने कब्जों को खत्म करेगा और शहर के विकास के लिए एक नया रास्ता बनाएगा। अभी जो डिमोलेशन है जिसमें स्टे आया है, अगर उसका फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो इतना ही बड़ा और एक बुलडोजर एक्शन आने वाले 2 से 3 महीने में आ सकता है और पूरा जंगलेश्वर इलाका है जो अवैध अतिक्रमण कर पूरा बना है वो खाली हो जाएगा। कल डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने भी इस बारे में बयान दिया था और बोला था कि कुछ असामाजिक लोग हैं, यहाँ पर असामाजिक प्रवृत्ति है वो बहुत बढ़ गई थी। कुछ असामाजिक लोग हैं जो अवैध सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लोगों को मकान भाड़े देकर पैसे कमाने का काम है वो कर रहे थे और इसी प्रकार से ये जो अवैध कामगिरी है, अवैध जो अतिक्रमण है वो दूर किया जाएगा। टोटल 1509 अवैध अतिक्रमण है वो आज शाम तक पूरे दूर किए जाएंगे। राजकोट से रौनक मजीठिया, आज तक। सूरत शहर से हिट एंड रन की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शहर के हजारी इलाके में
हजीरा इलाके में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे चल रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मारी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि युवक सड़क के किनारे आराम से पैदल चल रहा है, तभी पीछे से तेज रफ्तार इको कार उसकी टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। भावनगर में पुलिस ने नशीले पदार्थों की खेती का भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने खवादर गांव के एक खेत से लगभग 1100 करोड़ रुपए की कीमत के नशीले पौधों को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सब्जियों की फसल के बीच में छुपाकर बेहद शातिर तरीके से गांजा और अफीम उगा रहे थे, ताकि बाहर से देखने पर किसी को शक भी ना हो। और पुलिस के मुताबिक आरोपी को अफीम की लत थी, लेकिन जब इसकी उपलब्धता कम होने लगी तो दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही खेत में इसकी अवैध खेती शुरू कर दी। वडोदरा से सड़कों की बदहाली और ट्रैफिक जाम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल शहर के आजवा रोड पर ट्रैफिक के जाम में फंसी एक दुल्हन को समय पर मंडप पहुंचने के लिए कार छोड़कर एक अनजान शख्स से लिफ्ट लेनी पड़ गई है। दुल्हन का 2 व्हीलर पर बैठकर मंडप पहुंचने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। भारी भरकम लहंगा पहने सजी धजी दुल्हन एक्टिवा पर बैठकर शादी के मंडप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद इस दुल्हन को अपनी कार को छोड़कर एक अनजान शख्स से लिफ्ट लेनी पड़ी। वडोदरा शहर के अजाबा रोड की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। वडोदरा की रहने वाली स्तुति शेठ की शादी का कार्यक्रम आजबा रोड पर एक मंडप में था। दुल्हन कार से मंडप जा रही थी। सामान्य दिनों में ये दूरी महज 15 मिनट की होती है, लेकिन 45 मिनट तक दुल्हन जाम में फंसी रही। उधर बारात पहुंच चुकी थी। दुल्हा समेत सभी लोग मंडप में दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। मुहूर्त का समय निकल जाने का भी डर था। स्थिति को भांपते हुए स्तुति अपनी कार से नीचे उतरी और सड़क पर एक्टिवा से जा रहे एक अनजान व्यक्ति से लिफ्ट मांगी और फिर स्कूटी की मदद से गलियों से निकलते हुए दुल्हन मुहूर्त निकलने से पहले मंडप में पहुंच गई। एक्चुअली હું પાર્લરથી રેડી થઈને ઘરે આવી, ઘરેથી પછી જતી હતી હું, કેમ કે ટાઈમ થઈ ગયેલો અને બારાત ઓલમોસ્ટ આવવાની હતી। થોડો ટાઈમ હતો મારી પાસે કે હું ફોટોશૂટ કરવાનું હતું, તો ફોટોશૂટ તો થયો નહીં કેમ કે ટ્રાફિક એટલો બધો હતો, વન વે હતો, કેમ કે એક સાઈડ બધું ખોદી નાખેલું હતું અને જે વન વે હતો ત્યાં 3 બસ ફસાઈ ગઈ હતી, એટલે કોઈ બસને જવાની જગ્યા નહોતી एक्चुअली। અને એટલે મારી ગાડી બી ત્યાં સ્ટક થઈ ગયેલી, એટલે મારે પછી છેલ્લે એવું કરવું પડ્યું કે કોઈ રેન્ડમ લોકોને બોલાવીને મારે એક્ટિવા પર જવું પડ્યું। એટલે એક એક્ટિવા પર હું હતી, એક એક્ટિવા પર મારી મમ્મી હતી અને બીજા એક્ટિવા પર મારો ભાઈ હતો। એટલે એવી રીતે અમે પાર્ટી પ્લોટ પહોંચ્યા હતા। એટલે ખાડા ખોદો તો સમયસર થોડું પૂરવાનું બી રાખો, કેમ કે એ ટાઈમે કદાચ એમ્બ્યુલન્સ હોત તો એ સિચ્યુએશન ડિફરન્ટ થઈ શકતી હતી, કેમ કે મારા લગ્ન તો મુહૂર્ત વગર બી થઈ શકતા હતા, પણ કોઈનું જીવ જતું રહેતું અગર लाइफ इन दैट सिचुएशन। वडोदरा नगर निगम ने शहर में विकास कार्यों को लेकर जगह जगह गड्ढे खोद दिए हैं। पूरे शहर में गड्ढों और डाइवर्जन की वजह से रोजाना जाम लगा रहता है। बहरहाल स्कूटी पर सवार दुल्हन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वडोदरा से तुषार पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।